सितंबर 1 2018 को हमारा कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 75,000, उसको हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे। 2018 सितंबर 1 रिलेशन इसका लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश की ट्रांजैक्शन है, कैश कॉलम में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 75,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000, इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। 2018 को सितंबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। ये बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अगर बैंक का प्लस का बैलेंस होता, पॉजिटिव बैलेंस है, उसको हम डेबिट साइड ही लिखते। ये बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर 2 को हमारा एक्सपेंस हुआ है, वेजेस पेड की है, उसको हम कैश बुक में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट। कैश में लिखेंगे 2000 को कैश में पेमेंट की है इसकी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश सेल की सितंबर 5 को 70,000 की। जब हमने कैश सेल की सितंबर 5 को, उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि हमें कैश सेल के साथ हमें कैश रिसीव होगा, तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ अमाउंट लिखने के लिए ध्यान रखना है कि हमारे पास जो 70,000 में से 944 लेस करके डिस्काउंट लो किया था, उसको लेस करके फिर अमाउंट लिखनी है सेल की। वो अमाउंट हो जाएगी 69,056। इसके साथ जब हमने सेल की ट्रांजैक्शन की, उसके साथ एक्सट्रैक्ट मार्क है जो, उसके साथ हमने CGST और SGST कैलकुलेट करना है 70,000 पे। तो आउटपुट CGST 70,000 पे हमने 6% कैलकुलेट करना है। 6% हमारा हो जाएगा 4200। CGST में भी 4200 लिखना है और SGST में भी 4200 लिखना है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर 10 को हमारा कैश डिपॉजिट टू बैंक 40,000। जब हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो हमारा बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा, डिपॉजिट होगा, तो बैंक कॉलम में हम उसको प्लस करेंगे, बैंक कॉलम में उसको डेबिट करेंगे 40,000 को और कैश में उसको लेस कर देंगे। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री ट्रांजैक्शन कहते हैं, इसलिए इसके साथ लेजर फोलियो कॉलम में हम C लिखते हैं वर्ड कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। सितंबर 10 को कैश डिपॉजिट टू बैंक, इसका नरेशन जब हम लिखना है, बैंक कॉलम में ट्रांजैक्शन है तो हम टू कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट। यहाँ सितंबर 10 को कैश कॉलम में एंट्री डाली है तो हम बाय बैंक लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी उसके साथ हमने C वर्ड लगाना है, ताकि हमें पता लग सके कि ये ट्रांजैक्शन इसी कैश बुक में ही दोनों अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 सितंबर को गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। जब हमने गुड्स परचेज की, उसकी पेमेंट थ्रू बैंक बाय चेक पेमेंट की 20,000 की। जब हमने 20,000 की पेमेंट की, उसके साथ हमने डिस्काउंट रिसीव जो कैश डिस्काउंट हुआ वो बैंक कॉलम में 20,000 में से 472 लेस करके 19,528 लिखना है बैंक कॉलम में। इसको बैलेंस को बैंक कॉलम में 19,528। सितंबर 15 को बाय परचेज अकाउंट। जब हमने परचेज किया है उसके साथ हमने कैलकुलेट करना है CGST 20,000 पे 6% कैलकुलेट करना है, CGST और SGST दोनों का 1000 पे 6% 1200 वैल्यू बनेगी CGST और SGST। बाय इनपुट CGST 1200
बाय इनपुट SGST 1200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 20 सितंबर को रेंट पेड किया 5000 सितंबर 20 को बाय रेंट अकाउंट। रेंट बाय कैश पेमेंट की है तो उसको कैश कॉलम में लिखना है 5000। जब रेंट पेड किया उसके साथ हमने टैक्स कैलकुलेट करना है CGST एंड SGST। इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। इस पे भी 6% कैलकुलेट करना है 5000 पे, 300 ईच हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सितंबर 25 को ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 4000। प्रोपराइटर ने बिजनेस में से बैंक में से पैसा विड्रॉल किया है पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बैंक कॉलम में लिखेंगे 4000 को। सितंबर 25 को अकाउंट कौन से अकाउंट में, इसे ड्राइंग अकाउंट में एंट्री लिखनी पड़ेगी। प्रोपराइटर का जो भी पैसा होता है, जो भी विड्रॉल करता है पैसा, उसको ड्राइंग अकाउंट में लिखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 30 सितंबर को सैलरी पेड की 10000 सितंबर 30 बाय सैलरी काउंट। सैलरी कैश में पेमेंट की 10000 की एंट्री कैश में लिखेंगे। अब हमारी जो सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई हैं, अब हम कैश बुक का टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, कैश का बैलेंस कितना है और बैंक का बैलेंस कितना है। सबसे पहले हम कैश बुक में कैश का कॉलम में डेबिट कॉलम का टोटल करते हैं। इसका टोटल है 1,52,456। अब कैश की क्रेडिट की जो ट्रांजैक्शंस है इनका टोटल किया, इनका टोटल बनता है 57,600। जब इस अमाउंट में से 57,600 हम लेस करेंगे, हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 94,856। इसको हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसका हम टोटल कर लेंगे 1,52,456। ये वाला बैलेंस हम कंटिन्यू कर लेंगे अक्टूबर 1 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 94,856। नेक्स्ट हम बैंक का जब टोटल करेंगे, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था हमारा ओपनिंग में, तो हम पहले क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन का टोटल करेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का टोटल हमारा होगा 60,928। इस अमाउंट में से 40,000 लेस किया, उसके बाद हमारे पास बच गया बैलेंस 20,928। इसके साथ हम बैलेंस लिखेंगे सितंबर 30 को। टू बैलेंस कैरी डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट साथ लिखेंगे। अब इस बैंक का कॉलम का भी टोटल कर देंगे 60,928। ये जो बैलेंस है इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे अक्टूबर 1 को। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,928।